अरे भाई क्या कह रहा था? अरे आमिर भाई शादी करने की सोच रहा हूँ। शादी करनी है? अरे भाई जहर खा लियो, फांसी से लटक जाइयो, शादी मत करियो। शादी से पहले क्या रहता अपना, खाओ पियो मौज लो। शादी के बाद भाई सैलरी में से 1 रुपया नहीं बचता। अरे भाई इनके मेकअप का खर्चा, लिपस्टिक का खर्चा, 2000 रुपए का तो हेयर कट होते हैं इनके, अपने 50 रुपए में फुल सेट। भाई टट्टी जैसा खाना खाने के बाद बहुत तारीफें करनी पड़ती है। मेरा तो मन करता है इनके बालों की चोटी बनाकर पंखे में लटका दूं और पंखा फुल स्पीड से ऑन कर दूं। भाई बहुत गुस्सा आता मुझे इन पे। अरे भाई ऐसा वो कह रहा था अपना वो कबीर, भाई मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, लोगों की बीवी होती होंगी डायन जैसी, पर मेरी बीवी तो लाखों में एक है। अरे भाई ऐसी बीवी सबको मिले, बहुत नसीब वाला हूँ मैं। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ तुझसे। बेबी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अरे बेबी तुम यहीं खड़ी थी क्या? मैं तो अपने दोस्त से तुम्हारी तारीफें कर रहा था। अरे कहाँ जा रहे? हम जा रहे घर छोड़ के। काहे? तू लोग बहुत काम करवाती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगवाती है, सब हमें से करवाती है। तो कहाँ रहेगा? हम घर खड़ा कर लिए, हम वहीं रहेंगे। घर खड़ा कर लिया? हाँ कहाँ? चलो। चल तो। कहाँ घर बना रही? रिबनवा काट दो। तो बाबू घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे बिना घर नहीं अच्छा लग रहा है, ये खाना नहीं अच्छा लग रहा है। अम्मा आ जाओ यार, दाल चावल खा खा के दिमाग खराब हुआ जा रहा है। नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अब तुम दोनों अम्मा बेटे दाल चावल ही खाओ। The next day. हेलो, देखो तुम वापस नहीं आ रही हो, इसलिए हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं। चल झूठे कहीं के। ठीक है, ना यकीन हो तो मेरी होने वाली बीवी से बात कर लो। अच्छा कराओ। हाँ ये लो, कौन है बाबू? बीवी है मेरी। ओह दुश्मन। हेलो, ऐसा है अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, परसों वलीमा है, आइएगा जरूर। ये लो बाबू। हाँ सुन लिया। वीडियो कॉल करो तब यकीन करें। अरे एक्चुअली वो औरतों से शर्माती है ना। रुको अभी हम आते हैं, तुम्हारी शादी कराते हैं। अम्मी मुबारक हो, आपकी बहू वापस आ रही है। लड़की की आवाज काम कर गई। अरे कमबख्त मारे फोन तो काट देते। अम्मा अब नहीं आएगी फिर। अबे वो रस्म होती है। मतलब साले जीजा के जूते चुरा ले तो वो रस्म हो गई, और मैंने भाभी के गहने चुरा ले तो मैं चोर हो गया? ये कैसे हो गया? मेरे सर पे हाथ रख के तुम कसम खाओ कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी और से चक्कर नहीं चल रहा है। रखो हाथ। अरे यार, अरे तुम्हारे सर पे तेल लगा हुआ है यार, तो हाथ गंदा हो जाएगा, जेब में डालूंगा जेब गंदी हो जाएगी, कहाँ से धोऊंगा मैं? बहाना, अभी शैम्पू करके आती हूँ। शिवानी हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था आज से खत्म। हाँ भूल जाओ मुझे, जो करना करो, ठीक है बाय। चलो देखो रिया, तुम्हारे जो भी गिफ्ट थे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन आज से मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। चलो बाय टाटा। काजल सुनो, हाँ प्रियंका सुनो, ऋचा, संगीता मैम, सुषमा भाभी, खत्म आज से। आप खाओ कसम। अरे तुम्हारे सर की कसम यार, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। जो भी था पहले था यार, अब कहीं कुछ भी नहीं है। भरोसा करो तुम, कसम खाओ कसम खाओ। अच्छा सॉरी ना। चलो ठीक है। अबे तू पढ़ाई में अभी तक धक्के खा रहा है? मुझे देख, पूरे इंडिया की एजुकेशन कंप्लीट कर दी मैंने, और अब जाऊंगी पढ़ने के लिए सीधा विदेश। यार इस हिसाब से तो आपको बहुत नॉलेज होगी। कोई शक? बताना जरा, घड़ी में पहले 4:15 बजते हैं या 3:45? अच्छा चलता हूँ, 4:30 बजे मेरी क्लास है। सुहेल तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैडम जी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? हाँ दो किस लिए? अबे नलायक, मैं पूछ रही हूँ किस लिए? हाँ मैडम दो किस लिए? अबे क्यों गया था भूतनी के मिलने? इसलिए ना। सुनो। हाँ? पिछले 4 दिनों से एक आदमी मुझसे कह रहा है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। अंधा होगा बेचारा। क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई? रुको अभी बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसे बताने। अरे बाबा फोन पे कहता है वो। मिलाओ फोन, मिलाओ अभी। हेलो। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो।
हाँ है मेरी बीवी खूबसूरत। तो भाई अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत है तो फिर तुम मेरी बीवी को मैसेज क्यों करते रहते हो कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरी कहीं जॉब लगवा दे यार। हैगा एक काम है, 40,000 मिलेंगे। क्या काम है? समुद्र में बाइपर मारना है। मेरे पास भी एक काम है, 60,000 मिलेंगे। 60,000? हाँ। क्या काम है? ट्रेन के आगे टॉर्च लेके भागना है। मेरे पास भी एक काम है। क्या काम? 80,000 मिलेंगे। नंगी तारों पे कपड़े बांधने हैं। मेरे पास भी एक काम है। क्या? गोल कमरे में कोना ढूंढना है। तेरी हेलो सर, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ मैडम पूछिए। आपके हिसाब से एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए? मैडम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। अच्छा, वैसे आप कितने बहन भाई हैं? मैडम हम तो 8 भाई बहन हैं। 4 भाई 4 बहनें। जब आपके हिसाब से एक फैमिली में 2-3 बच्चे होने चाहिए तो आपने अपने पापा को रोका क्यों नहीं? अरे मैडम कैसे रोका, 8वां तो मैं ही था। ओके मिस्टर निखिल, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? मैम आई कैन फ्लर्ट एनीवेयर। अच्छा, ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो फिर वीकनेस क्या है? आपकी ये 2 खूबसूरत आंखें। आप इस स्किल से हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं? ओके टेल मी, इस स्किल से आप ऐसा क्या ही कर लेंगे कि हमारी कंपनी दी बेस्ट कंपनी हो जाए? मैम ये कंपनी तो दी बेस्ट कंपनी उसी दिन बन गई थी जिस दिन आप इस कंपनी में आए थे। You're right. आपको नहीं लगता आप चापलूसी कर? आप खूबसूरत हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे? नहीं, मैं आपसे नीचे हूँ पोस्ट में, आप मुझसे पोस्ट में ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगी। No, I didn't mean. एक सेकंड, क्या बोला आपने? वही जो इस कायनात का सबसे बड़ा सच है कि आप भला की खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपको ये हक मिल जाता है कि आप मुझे और मेरे इमोशंस को कुछ भी कह देंगी। ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? रोकिए खुद को। रोका ही तो हुआ है खुद को, वरना ना रोकू तो हमें डर है कि कहीं हम आप में खोने ना लग जाएं, और यदि हम खो गए तो कसम से कहता हूँ कि सिर्फ आपकी जुल्फों से निकलने में हमें जमाने लग जाएं। निखिल जी, केवल निखिल। देखिए, देख ही तो रहा हूँ कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। ये बातें आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं? आप सामने है तो अपने आप निकल रही है। You know ना मैं कौन हूँ? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। No, मैं HR हूँ। मेरे लिए तो सारा संसार हो। प्लीज 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 रोक दो ये सारी बातें। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ कोई जॉब नहीं दे पाऊंगी। ओके फिर, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना ये हुनर किसी और HR के सामने दिखाऊं, पर अब क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है। अब किसी की जिंदगी हो या कंपनी, अब उसमें जबरदस्ती तो नहीं रह जा सकता ना। एक मिनट, तो ये सारी बातें तुम किसी दूसरी HR को मिलोगे उसे भी कहोगे? पता नहीं पता नहीं क्या होता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब जाने भी नहीं दोगी, जॉब भी नहीं दोगी। You're hired. तो आसपास रहना मेरे। अरे मम्मी समझो ना यार, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। नहीं करेगा? तू करेगा, तेरा बाप भी करेगा। हाँ, पापा से एक मम्मी तो संभाल ही नहीं जा रही, तुम दूसरी भी ले आओ। मतलब तू करेगा? अरे मम्मी समझो ना यार, वो टाइम को टाइम, पार्क को पार्क, और तो और पार्टी को पार्टी बोलती है। और कहीं वो जगह को जगह तो नहीं बोलती? तुम मुझे ये बताओ, घर में टीवी देखते हो? यस सर, 2 घंटा। अच्छा। और फेसबुक कितनी देर चलाते हो? 4 घंटा। बताओ। और व्हाट्सएप? 3 घंटा। वाह। और दोस्तों के साथ कितना घूमते हो? 2 घंटा। और फैमिली को कितना टाइम देते हो? 1 घंटा। और पढ़ाई कितनी देर करते हो? घंटा। हाँ, अरे आप दुकान नहीं गए? दुकान चल कहाँ रही है जो जाएं, अब दूसरा बिजनेस करेंगे। अब इतनी जल्दी कौन सा बिजनेस चलेगा? हम सोच रहे हैं खानदान वालों को कफन डिलीवर करें। क्या बोल रहे हैं? होल्ड करना 1 मिनट। तो क्या करें यार, कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है मेरा। इसी तरह उनके घर की सारी खबरें बताती रहो, तुम्हारी दावत करेंगे। मिल गया बिजनेस, फोन काटो। खुदा हाफिज। क्या? खानदान में सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हो? तुम्हारी बहन से। ह्यूमिलिटी। अच्छा, उसके घर की हम सारी खबरें तुमको ला कर दें तो हमको क्या दोगी? उसकी खबरें जानने के लिए तो पूरी दौलत लुटा देंगे। देखा, अब मैं खानदान की सारी खबरें इधर से उधर करूंगा, और सबसे बड़ी कस्टमर होगी बुमानी। हमारी सबसे ज्यादा टो में वही लगी रहती है। या श्योर, आपकी मुमानी की खबरें आपको मिल जाएंगी, बस 8 लाख रुपए महीना लगेगा। ओके, देखिए ननद की जो खबरों के चार्जेस हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। आप एक काम करिए, मेरी मैनेजर से बात कर लीजिए। ओके? देखिए, पूरे खानदान की जो खबरें होती हैं उसके चार्जेस 50 लाख रुपए हैं। 18 लाख रुपए नहीं हो पाएगा, बहुत कम हो जाएगा सर।
सुनिए, हमें एक सोने का सेट पसंद आ गया, 18 लाख रुपए का, दिला दीजिए। ठीक है सर, आप 18 लाख रुपए भेज दीजिए, मैं आपके खानदान की सारी खबरें भेज रहा हूँ शाम तक। ओके? ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। बेटा इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। जो तुम लोग बचपन से फ्री में करती आ रही हो ना, उसे हमने बिजनेस में बदल दिया। सुनो माँ, मुझे 100 रुपए चाहिए। ठीक है, देती हूँ। और सुन, तेरे मामा आए हैं, जाते वक्त पैसे दे तो बिल्कुल मत लेना। ये 100 रुपए मामा को ही देना है, जाने का किराया नहीं है उसके पास।